साहब हमारे लिए दुआ मांगे, उन्होंने दुआ शुरू की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। पहले दरूद पढ़ा, फिर दुआ मांगी। हम पढ़ने लगे अजान, हमने कहा बरकत का काम है, चलो पहले मदनी पर दरूद पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ा, फिर अजान दी। हमने पढ़नी है इकामत, हमने कहा इत्काफ की नियत कर ले, मोबाइल बंद कर ले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उसके बाद हमने तकबीर पढ़ दी। बहाने बहाने से हम मदनी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहते हैं। वो रोकने वाले हम पढ़ने वाले, वो डकने वाले हम पढ़ने वाले, वो मुंह बिगाड़ने वाले हम हंस हंस का दरूद पढ़ने वाले। तो आप खुद अंदाजा कर ले करबला के शहीदों के फतवे के मुताबिक सुन्नी कौन है और मुन्नी कौन है। सुन्नी वो है जो रज रज के गज गज के भज भज के मुस्तफा पर दरूद भी पढ़ता है, सलाम भी पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन है? सुन्नी वो है जो कसरत से क्या पढ़ता है। हमारी हर मस्जिद से दरूद की सदा आती है, हमारी हर तकरीर से दरूद की सदा आती है, हमारी हर दुआ से दरूद की सदा आती है, हमारे हर प्रोग्राम में दरूद की सदा आती है। बल्कि हम कहते हैं सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मुस्तफा का मिलाद, मुस्तफा का मिलाद। कभी उधर से भी सुनी दरूद की आवाज? आज तक किसी ने सुनी हो? किसी कोठी से आवाज आई हो दरूद शरीफ की? बोले नहीं। तो फिर तुम कहां से सुन्नी बन गए भाई? सुन्नी तो वो होता है जो कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम पर बोलिए दरूद व सलाम पढ़ता है। वो कैसे सुन्नी है जो कहते हैं अजान से पहले दरूद कहां से आ गया, इकामत से पहले दरूद कहां से आ गया, ये जुमे के बाद सलातो सलाम कहां से आ गया, ये महफिल के बाद सलातो सलाम कहां से आ गया? मरो अल्लाह के कुरान से आया है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है मैं भी पढ़ता हूं, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी मेरे महबूब पर दरूद पढ़ो, खूब टिल लगाकर सलाम भी पढ़ो। ये दरूद सलाम का हुक्म किसने दिया? ये कित्थों आ गया? मरे पढ़ना कुरान, कुरान विचों आया, और कित्थों आ गया? तू अपने दस, तेरा रेवंड दा इत्मा कित्थों आ गया है? वैसे तो कुलखानी जायज नहीं, लेकिन आज कित्थों आ गई सी? मुझे कहने लगे एक मरतबा एक बंदा, जी कुलखानी है, तकरीर आपकी है, हमारा हमसाया मौलवी देवबंदी ख़त्म वो पढ़ देगा। मैंने कहा ठीक है ख़त्म जिससे मर्जी पढ़ा, लेकिन ईमानदारी से बता, यहूदी आकर ख़त्म पढ़े सवाब मिलेगा? कुरान पढ़ेगा ख़त्म में सवाब मिलेगा? कहते जी नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? कहता है वो कुरान को मानता ही नहीं, फिर सवाब कैसे मिलेगा? मैंने कहा ये ख़त्म को मानता ही नहीं, 100 बारी पढ़ा ले, तेरे अब्बे को सवाब नहीं पहुंचना। सवाब तब पहुंचेगा जब पहले खत्म को मान फिर पढ़े। खत्म मनने ही नहीं, तू 1000 बारी पढ़, कख भी कबूल नहीं होगा जब तक मानेंगे नहीं। यहूदी कुरान पढ़ता है, ईसाई कुरान पढ़ता है, हिंदू कुरान पढ़ता है, सिख कुरान पढ़ता है, लेकिन क्या ख्याल है उनको कुरान का सवाब मिलेगा? नहीं, इसलिए कि कुरान को कुरान माना, पहले मनना पड़ेगा फिर पढ़ना पड़ेगा। मुल्तान की बात बताता हूं यार, मुल्तान बोसन रोड पर एक इलाका है लुत्फाबाद, वहां हलीमा सादिया मस्जिद में महफिल थी कुलखानी की, और बुला लिया इनको, आ गया तकरीर की। मौलवी साहब ने वैसे कुलखानी हराम है, जब इनको बुलाएं तो जायज है, वैसे मिलाद हराम है, तकरीर इनकी हो तो। वहां एक मौलवी, ये 26 चक का मौलवी मुल्तान गया तकरीर करने के लिए, तब मैं मुल्तान होता था। इसने तकरीर की भी, कुलखानी नजायज है, कुलखानी में बैठ के तकरीर की, कुलखानी नजायज है। मैं जो शादी दे कंजर नचा के कवंजी कंजर नचाने हराम ने, लोग कहने हराम ने, एडे हराम ने तो नचाए क्यों? हजरत जी कुलखानी एडी हराम है तो दब्बी क्यों, खादी क्यों? तो कोई समझ आ रहा है? अच्छा वहां मुल्तान की बात कर रहा हूं, हलीमा सादिया मस्जिद है बोसन रोड पर लुत्फाबाद इलाके में।
वहां मौलवी साहब ने तकरीर के बाद अपना एक शागिर्द खड़ा किया, कहता है वैसे तो ख़त्म पढ़ना जायज़ नहीं, वैसे तो ख़त्म पढ़ना जायज़ नहीं, लेकिन ये मेरा शागिर्द है, अखों अन्ना है, तुस ये ख़त्म पढ़ेगा, तुसी इमदाद कर दियो। और मरे ढिड पालन वास्ते ख़त्म पढ़ सकने, सवाब वास्ते नहीं पढ़ सकता। ये याद रखना, अगर कभी ये ख़त्म पढ़ेगा भी तो पेड़ की वजह से पढ़ेगा, अगर कभी खत्म पड़ेगा तो पैसों की वजह से पड़ेगा, अगर खत्म पड़ेगा तो अपने इलाके में लोगों के अंदर अपना नाक दिखाने के लिए पड़ेगा। खत्म पढ़ना, मिलाद पढ़ना, सलाम पढ़ना, दुरूद पढ़ना उसी का कबूल है जो पहले मानता है फिर जग के सामने पढ़कर भी सुनाता है। ये देखे ना, हजरत तशरीफ लाए हुजूर, मेरा फतवा ये हो कि हाथ चूमना हराम है, मेरा फतवा क्या हो अगर कि बुजुर्गों के हाथ चूमना हराम है, इत्थे मैं 100 बारी चुम्मी रखा, फतवा ये कि चूमना हराम है, तो क्या ख्याल है इस चूमने में कोई असर मिलेगा मुझे? इस अकीदत, एहतराम, अदब का सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? जब आपका मन ही टेढ़ा है, जब आपका मन ये कहता है कि चूमना नाजायज है, बिदत है, हराम है, गुनाह है, फिर चुम्या नक बचाने वास्ते मतलब लोग आखन केड़े टब्बर दा आया बैठा है, तोड़े विच रह के तोड़ी बोली बोलने वास्ते मैं हाथ चुमदा पिया, ढिडों नहीं चुमदा पिया, ते असर उदों मिलेगा, फैज उदों लभेगा जदों इत्थों मन्ना इत्थों चुम के वखावां। तो तुसीं भी ओए अपने अपने खत्मां नूं बचाया करो। खत्म पढ़ाओ, बेशक पढ़ाओ, लेकिन उससे पढ़ाओ जो खत्म को पहले मानता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो अल्लाह के बारे में इनके अकीदे, ठीक है ना। माज़अल्लाह कहते हैं खुदा का झूठा होना मुमकिन है। हिंदुस्तान का मौलवी गुजरा है शाह इस्माइल देलवी, वाबियों देवबंदियों दोनों का हेड मौलवी है, दोनों उसको अपना अब्बा मानते हैं, दोनों का साझा मौलवी इस्माइल देलवी। उसने किताब लिखी यक रोज़ा, मुल्तान से छपी, हिंदुस्तान से भी छपती है। उसने उसके अंदर लिखा, कहता है खुदा का झूठा होना मुमकिन है, वो झूठ पर कादिर है। दलील क्या दी? कहते देखो ना, इंसान जब चाहे झूठ बोल ले और खुदा ना बोल सके, इसका मतलब है बंदे की ताकत बढ़ गई। बंदा बोल सकता है, अल्लाह नहीं बोल सकता, इसका मतलब बंदा ज्यादा ताकतवर हुआ ना। क्या ख्याल है, ये दलील अक्लमंदी की दलील है या बेवकूफी की? बेवकूफी है, इसलिए कि बंदा तो खुदकुशी करके अपने आप को खत्म भी कर लेता है। अब अल्लाह के बारे में क्या कहोगे? बंदा जहर पी लेता है कि नहीं? बोले, बंदा हराम भी खा लेता है कि नहीं? रब खाने से पाक। बंदा खुदकुशी कर लेता है, अल्लाह इससे क्या है? बंदे का मिटना जरूरी है, एक दिन बंदे ने मिटना है, मरना है, और अल्लाह मिटने मरने से पाक है। जरूरी नहीं कि जो गंद खराबा बंदा कर ले रब भी करे ना, अल्लाह गंद खराबे से पाक है, बंदा गंद खराबा कर सकता है। तो बिल्कुल जहालत की एंड कर दी उसने। कहता है जी बंदा गुनाह कर ले, बंदा झूठ बोल ले, रब ना बोल सके, बंदा वादा तोड़ ले, रब ना तोड़ सके, बंदे की ताकत बढ़ गई। मैंने कहा मुल्ला जी बंदा अपने आप को कत्ल भी कर सकता है, रब के बारे में क्या कहेगा फिर? नहीं जी रब तो नहीं कहता, रब तो पाक है, फिर मानना पड़ेगा अल्लाह पाक है। अल्लाह क्या है? सुभान अल्लाह। बस सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून आया। अल्लाह इन सारी बनावटों से, सारी झूठी बातों से, ऐब वाली गंदगी से अल्लाह पाक। अब बताओ खुदा को सही माना में सुन्नियों ने माना या इन्होंने माना? शक ना करना, खुदा की कसम है, अगर कोई कहे कि मैं गलत कह रहा हूं, मेरे पास तशरीफ लाए, मेरा मेहमान बने, चाय भी पिलाऊंगा, रोटी भी पेश करूंगा, फिर किताबें भी खोल खोल के दिखाऊंगा। ऐसे नहीं, मेरे उस्तादों ने सिखाया ही नहीं बगैर दलील के बात करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी घुट्टी में ये चीज शामिल है, जो चीज किसी के खिलाफ भी अगर बात करनी है तो दलील से करनी है, ऐसे बोलो नहीं करनी। और यही हमारे दीन का सबक है, रद्द करो, गलत बंदे का रद्द करो, लेकिन दलील से करो। कैसे करो?
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब आ जाते हैं थोड़ा सा तौहीद के हवाले से। तौहीद के हवाले से हमारा और उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल चेंज। उनकी तकरीरें ये होती हैं, अभी मुजम्मिल कहाँ है भाई, मुजम्मिल कहाँ हो, खड़े हो, ये मेरे साथ गवाही देना। मौलवी साहब ने कहा अल्लाह वो है जो हमारा पेशाब चलाता है, कहा था कि नहीं? अल्लाह का तारफ ये कराया, अल्लाह वो है जो हमारे अंदर पेशाब उकरे नहीं देता, अल्लाह वो है जो 24 घंटे हमारा पेशाब खोल के रखता है, अगर हमारा पेशाब रुक जाए हमारी जान पे बढ़ जाए। यानी अल्लाह का ये तारफ है कि अल्लाह वो है जो हमारा पेशाब चलाता है। ये इन्होंने अल्लाह की शान समझी है। और मौलवी तारक जमील वो तकरीर करता है अल्लाह वो है जिसने मच्छर बनाया, छोटा छोटा मच्छर है, छोटी छोटी टांगे हैं, काला पत्थर हो, काला पहाड़ हो, काली रात हो, छोटी छोटी टांगों वाला मच्छर चलता है, अल्लाह को पता लग जाता है। ये कहते हैं कि अल्लाह की तौहीद ही है। अल्लाह वो है जिसने छिपकली बनाई, अल्लाह वो है जिसने मच्छर बनाया, अल्लाह वो है जिसने छोटी सी चूंटी बनाई, छोटी छोटी टांगे हैं, छोटी छोटी आंखें हैं। ये अल्लाह की तौहीद बयान हो रही। और सुन्नी क्या, सुन्नी की क्या तौहीद बयान करता है? मुझे मुल्तान के गामन शाह याद आए, इधर से होते थे हमारे बुजुर्ग खतीब पुराने दौर के। वो एक मिसाल देते थे, आपको मिसाल दे देता हूँ। और ये मिसाल मैंने अपने उस्ताद गिरामी अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद साहब असद रहमतुल्लाह अलैह उनसे सुनी थी। वो क्या, वो शाह जी कहते हैं कि मुझे एक साइंसदान ने कहा, ओ शाह जी तू पूरे पाकिस्तान में तकरीरों के लिए जाता है, जहां भी जा मेरा चर्चा कर। क्या कर? अब ये मुझे पीछे वाले नजर नहीं आ रहे, थोड़ी सी इनकी ज़ियारत करनी है, मुझे थोड़ा पता चले बैठे बातें कर रहे हैं या तकरीर सुन रहे हैं। तवज्जो है? तो साइंसदान ने कहा शाह जी पूरे पाकिस्तान में जाते हो, जहां भी जाओ मेरा चर्चा करो, लोगों को बताओ कि मुल्तान में एक साइंसदान है जिसने ये बनाया, वो बनाया, जिसने जहाज बनाया, जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने लैपटॉप बनाया, जिसने इतनी इतनी चीजें बड़ी बड़ी बनाई हैं, जाकर मेरा तारुफ कराओ। शाह जी कहते हैं, मैंने कहा जी ठीक है बिस्मिल्लाह, मैं ऐसा करूंगा। मैं चला गया कराची, मैंने कहा कराची वालों, मुल्तान एक बहुत बड़ा कारीगर है, बड़ा साइंसदान है, जिसने छुरी बनाई, जिसने कुल्हाड़ी बनाई। क्या बनाई? छुरी बनाई, कुल्हाड़ी बनाई। मच्छर से तो बड़ी है ना, मच्छर इतना सा होता है, कुल्हाड़ी है ऐनी बड़ी होती, ठीक है। मैं गया फैसलाबाद, मैंने कहा फैसलाबाद वालों, मुल्तान में एक बंदा है बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा कारीगर, बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है मुल्तान में, उसने छुरी बनाई, उसने कुल्हाड़ी बनाई। मैं उकाड़े चला गया, मैं लाहौर चला गया, मैं इस्लामाबाद चला गया, मैं मिंचनाबाद चला गया, मैं बहावलपुर चला गया, मैं बहावल नगर चला गया, मैं लोधरा चला गया, मैं पाकिस्तान के कोने कोने में गया, हर जगह जाकर यही कहा हमारे मुल्तान की शान एक साइंसदान है जिसने छुरी बनाई, जिसने कुल्हाड़ी बनाई। हर जगह छुरी कुल्हाड़ी, छुरी कुल्हाड़ी, छुरी कुल्हाड़ी, छुरी कुल्हाड़ी, बस यही नाम लेता हूं, किसी और चीज का जिक्र नहीं करता। उस साइंसदान को पता चला, उसने कहा शाह जी तू तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, तू तो मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। मैंने कहा जी कैसे? हर जगह तेरा नाम नहीं लेता, नाम तो लेता है, हर जगह तेरी कारीगरी लोगों को नहीं बताता, बताता तो है, फिर कैसी गद्दारी? उसने कहा छुरा कुल्हाड़ा तो कोई भी बना सकता है, छुरी कुल्हाड़ी तो कोई भी बना सकता है, छुरी कुल्हाड़ी बनाने से कौन मेरी शान मानेगा? और मुझे मनवाना है ना तो लोगों को बता, एक कारीगर है या एक साइंसदान है या एक इंजीनियर है या एक मिस्त्री है, जो भी कह ले, मुल्तान में रहते जिसने इतना बड़ा जहाज बनाया, इतने टन वजन उसका है और इतना वजन लेकर चलता है, इतनी स्पीड से जाता है और इतने घंटों में इतना लंबा दूर का सफर तय कर देता है। मुल्तान में कारीगर है जिसने छुरी नहीं बल्कि जिसने मिसाइल बनाया, जिसने एटम बम बनाया, एक बटन दबाए तो आधी दुनिया को तबाह करके रख दे, फिर लोग जानेंगे मैं किस बला का नाम हूं। तो आगे वो कहते हैं भाभी देवबंदी मुल्ला तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो अल्लाह वो है जिसने मच्छर बनाया, अल्लाह वो है जिसने छुपली बनाई, छोटी छोटी चीजों का नाम ले, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अल्लाह का तारुफ है, ये अल्लाह की तौहीद है। अल्लाह वो है जो ज़रा पेशाब चलाता है बंदे के अंदर से, पेशाब रुक जाए तो बंदा मर जाए। फरमाता है ना ना, ये अल्लाह की तौहीद नहीं, अल्लाह की तौहीद ये है ओए लोगों, अल्लाह वो है जिसने मुस्तफा को बनाया है। किसको बनाया है? अल्लाह वो है जिसने
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنایا، اور نبی کریم علیہ السلام وہ ہے اشارہ کر کے چاند توڑ دیتے ہیں، اشارہ کر کے ڈوبا سورج واپس موڑ دیتے ہیں۔ جس رب کا بنایا سونا محبوب اتنی پاور والا ہے، وہ رب کتنی پاور والا ہوگا۔ یہ توحید سنی بیان کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے جناب موسیٰ کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے جناب عیسیٰ کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کل نبیوں کے امام کو پیدا فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو سمجھ آ گئی ہماری توحید اور ان کی؟ وہ کہتے ہیں رب کا جھوٹا ہونا ممکن، ہم کہتے ہیں رب جھوٹ سے پاک۔ وہ کہتے ہیں رب کا وعدے توڑنا ممکن، ہم کہتے ہیں رب وعدے توڑنے سے۔ ہم جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں نا، آتی ہے تو سنا دو، اللہم رب هذه الدعوة قائمہ آتی سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ وعدتہ وارزقنا یوم القیامہ انکا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تو وعدے کے خلاف، آئے ہائے یا اللہ، بے شک تو وعدے کے خلاف۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف کرتا۔ بولیے اللہ نے نا، وہ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ واقعہ، حضرت موسیٰ کی امی جان سے فرمایا تھا صندوق بنا کر اس میں حضرت موسیٰ کو ڈال کر دریا کے اندر چھوڑ دیں، سنا نا؟ بولے، اور اللہ نے اس وقت ایک وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈال، دریا کے اندر بہا دے، میں رب وعدہ کرتا ہوں موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹا دوں گا۔ اور اب جانے موسیٰ جب آئیں گے تو وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے رسول بن کر واپس آئیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، پھر اللہ نے واپس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ نہیں؟ بولیں بھیجا۔ اچھا، وہ فرعون نے اٹھا لیا صندوق، کھولا، اندر موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے جو میری بادشاہت تباہ کرے گا۔ حضرت مریم اور حضرت آسیہ اس کی گھر والی، حضرت موسیٰ پر بعد میں ایمان لائی، مسلمان ہوئی، جنت میں میرے مصطفیٰ کے نکاح میں ہوں گی۔ وہ کہتی ہے لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور ان کو قتل نہ کر، ہماری اولاد نہیں، ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، ان قریب یہ ہمیں بڑا فائدہ دے گا۔ نبی فائدہ دے گا، قرآن میں لکھا ہے، نبی فائدہ دے گا، قرآن میں لکھا ہے۔ سمجھیں؟ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہمیں بہت نفع دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک، اب دودھ کون پلائے؟ دودھ پلانے کے لیے دائیاں آئیں، اللہ نے فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا، پیارے موسیٰ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا پینا ہی نہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ عورتیں آتی ہیں، اٹھاتی ہیں، دودھ پینے کے لیے زور لگاتی ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کسی ایک کا بھی دودھ قبول نہیں کرتے۔ پریشان نہیں، بھائی کیا کریں، دودھ نہیں پی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ چھپتی چھپتی نا صندوق کے پیچھے آئی تھی، جب دربار میں صندوق لے گئے تو پیچھے آ گئی، جگہ چھپ کے کھڑی تھی، جب دیکھا نا کسی کا دودھ نہیں پی رہے اور پیاس بھوک بھی لگی ہے تو سامنے آ گئی، آ کر فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم نے کہا بی بی جی ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، اس کو بلاؤں، وہ دودھ والی ہیں، شاید ان کا دودھ پی لے۔ کہا بلا کے لا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ دوڑی دوڑی گئی، امی 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 آ جاؤ جلدی آ جاؤ، بھائی میرا آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ آئے ہائے،
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान आई, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया, सीने से लगाया, दूध पिलाया, तो अल्लाह के नबी ने दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा की तरफ लौटा दिया। कैसे? फिरौन ने कहा बीबी ऐसा करो, बच्चा उठाओ अपने साथ ले जाओ, हफ्ते बाद हमें दिखा जाना, हर हफ्ते आना, हमें दिखा के चले जाना, मजदूरी भी ले जाना, मजदूरी भी। अल्लाह फरमाता है कई तकर्रा ऐनुहा, हमने पलटाया मूसा को उनकी माँ की तरफ ताकि उसकी माँ की आंखें ठंडी हो जाए। वाली तालमा अन्ना वादल्लाहि हक, ताकि लग पता जाए अल्लाह का वादा हक होता है। अन्ना वादल्लाहि हक, बोले अन्ना वादल्लाहि, ओए शक नहीं, अन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह का कुरान है, ना करी शक। अन्ना वादल्लाहि हक, फरमाया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हमने उनकी वालिदा की तरफ पलटा दिया, क्यों? ताकि लग पता जाए अल्लाह का वादा हक होता है, अल्लाह का वादा कूड़ा हो सकता नहीं, अल्लाह वादा खिलाफी से पाक है, साफ है, बरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कीदा है। तो यार लोगों ने खुदा को मानने में भी डंडी मारी है, तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को मानने में तो डंडी मारेंगे ना। जो खुदा के मानने में डंडी मारने से बाज नहीं आया, वो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का कैसे लिहाज करेगा? सोने मुस्तफा का भी लिहाज करते हैं तो ये सुन्नी करते हैं। खुदा को मानने का भी हक अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का हक भी अदा सुन्नियों ने किया। अल्लाह हमेशा हम सबको अदब वाला रखे, एहतराम वाला रखे, ईमान वाला रखे। मिराज शरीफ के ताल्लुक से एक बात अर्ज कर देता हूँ, तौहीद से उसका ताल्लुक है। लोग समझते हैं ना तौहीद इस चीज़ का नाम है, अल्लाह ने मच्छर बनाया तो फलां फलां शय बनाई, ये तौहीद है। सुनो यार, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद बयान की, जो तौहीद मेरे नबी ने बयान की, खुदा की कसम है वही तौहीद सुन्नी बयान करता है। कैसे? सुन लें। मेराज की रात सरकार मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए ना, सारे नबी इस्तिकबाल में मौजूद थे। वहां सरकार ने इमामत फरमाई, बाकी नबियों ने सरकार के पीछे नमाज अदा की, सरकार इमाम बने। अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे, कुल नबियां भी ए हो के आ, तेरे जिया कोई नहीं। हाय हाय। अच्छा खैर, वहां फिर ना तकरीरें हुई, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बन गए नकीबे महफिल, तकरीरें शुरू, नबियों की तकरीरें, सुनने वाले भी नबी, तकरीर करने वाले भी नबी। क्या मंजर होगा? जिब्रील ने कहा होगा जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, अब्बा जी ने तकरीर फरमाई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीर फरमाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तकरीर फरमाई, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर फरमाई, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर फरमाई। हर नबी ने अल्लाह की तौहीद अपने तरीके और अंदाज पर बयान की और अपनी रिसालत और नबूवत का और अल्लाह के करम और एहसानात का तज़किरा हर नबी ने किया। एंड में जिब्रील ने ऐलान किया हजरात अंबिया अब खुसूसी खिताब के लिए तशरीफ लाएंगे इमामुल अंबिया। क्या मंजर होगा यार, हैं? अच्छा, सरकार तशरीफ लाए ना। अब तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये खुतबा मेराज मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के नबियों, तुम सब ने अपने अपने अंदाज पर, अपने अपने तरीके पर अल्लाह की तौहीद का होका दे लिया, अल्लाह की तौहीद बयान कर ली। फरमाया अब मैं मुस्तफ़ा की जुबान से अल्लाह की तौहीद सुनते जाना। और सुनियो, आज तुम भी मेरी जुबान से वो मुस्तफ़ा वाली तौहीद सुनते जाना। मेरे आका ने कैसे तौहीद बयान की थी? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन व काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। अब ये तर्जुमा सुनिएगा, अल्लाह की तौहीद, ये कहते हैं ना बीच में नबी को कहां से लिया, सुनना। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। कदर नबी दा
تازہ فرمائش ہوئے مفتی صدام صاحب دی تے میں نہ پڑھا تے وال سفر کی نہ کرا ایسے ہی خوش تھی بیٹھے ہوتے انشاءاللہ ہوں ذرا علامہ صاحب کے نام تے آپ کو سبحان اللہ میں بل پڑھنے نہ ہونے پڑھنے نہ کیونکہ پنجابی نے شاعر فرمایا کہ در بیدا کی جار قدر لبیدا قدر لبیدا کی جار دنیا دار کمینے قدر لبیدا کی جار دنیا دار کمینے جڑا جڑا مدینے جانا چاہتا ہے میرے نال مل کے پڑھنا قدر لبیدا او قدر لبیدا جا لڑوائے سو کے بچی مدینے جناب کو کہنے اللہ اکبر کدے بارے گلنا کردا کوئی کدے بارے گلنا کردا آؤ جناب توجہ کرنا فرمایا جیڑ محرم را ہاں جناب نم رنگ ہوئے گا ایویں تمہیں سمجھ نہیں آنی تو میں انشاءاللہ علامہ صاحب موجود میں پنجابی شروع کر دیتے تو پھر اے نہ کہنا جناب کسی پنجابی شروع کی تھے پہلے تھی آخری حاضری اللہ رنگ لے سارے آکو صلاح دین سبحان اللہ فرمایا جیڑ محرم راز حقیقت دیں جیڑ محرم حقیقت دیں درخت تلے بیٹھے او آکو سبحان اللہ جیڑ محرم راز حقیقت دیں او کدی حال جان نہیں کرن گلا جن ویکھ لیا محبت جن نہیں ویکھیا کرن گلا جن ویکھ لیا محبت النظر الى وجه رسول اللہ یہ خواہش تو بنا جا جیڑی صدیق بنائی اے او صدیق جہاں سب تو پہلے سونے دا کلمہ پڑھے جہاں سب تو پہلے کلمہ پڑھے اور امت بچوں اے او صدیق جہاں سب تو پہلا نام صدیق رکھیا گیا صدیق اکبر پاک نے عرض کی تھی محبوبہ سونیا لجپالا سب تو پہلی خواہش ہے النظر الى وجه رسول اللہ اکھ صدیق دی ہوے چہرہ مصطفیٰ کریم وانفاق مالی علی رسول اللہ سونے مال صدیق دا ہوے تقسیم کرن والا آمنہ دا لال وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ لجپالا سونے آخری صدیق کی خواہش ہے
بیٹی صدیق دی ہوے گھر نبی دا ہو میرے سونے نبی دا غلام ہے چنگا مال اللہ عطا کرے نا تے چنگے کام میں چلایا کرو جی میں علامہ صاحب نے حکم کیتے بیان فرمیندے پیا بھئی شادیاں دے اوتے ہی ہو جائے کنجر سرے سو تے ول میں اے اکثر والوں نے جو جم سے نہیں کنجر وہ جی ہو جائیں سیل رکھے سو اگا بنیادی ہوا اسی جے ہووے سونے دا ملاد جے ہووے سونے دا جشن تے میں کو اے دساواں جدا حضرت سعد دی برات گئی ہے یا مولا علی دی برات گئی ہے زیادہ تو میں نہیں آدھا کیونکہ اسا نبی دے نوکر تے کمیاں دی قدمہ دی دھول کو سرما براؤن واسطے دیا انہاں دی برات نال چوکھے ڈھول کے یا کوئی گانے یا کوئی ہا ہو لیکن خلقت بھی دیکھانا لی اللہ دے ملائکہ بھی دیکھانا لے اور خوش بیٹھے تھے رب وکھری برات ہے نہ کوئی ڈھول ہے نہ کوئی گانے ہیں نہ کوئی شور شرابہ ہے تے نبیاں دا سردار بھی نہ لے جڑے ان کی برات کی دی بندے سونے دی ذات تے درود پڑھ دیں انج دیاں براتا انج دیاں براتا علی جیاں براتا منجن تے ول انہاں وچ جوڑے ہی حسن حسین حضور دا غلام ہے جلدی دے نال ٹردا ہوندے جی میں بندے اے ہن تازے آلو چیندے پین فصلاں ہوئیں اور اے بھی تو آکو دساؤں بابا باویں اللہ آلو دے وے تے باویں مٹر دے وے تے باویں گاجراں دے وے تے پیور سرکی خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے اللہ جیڑی بھی فصل دے وے نا جیڑی بھی فصل دے وے کئی کو تے یاد ہی کہنی بھئی اے کیا ہوندے اے پتہ نہیں کیا آکھویں دے اے لفظ کتھا لکھا کھڑے اے کیویں ہے سنو جیڑی فصل بھی جاؤ نا جی میں تو آپ کو آلو یاد ہوں دے جی میں گاجرہ یاد ہوں دے جی میں جناب والا تو آپ کو مٹر یاد ہوں دے جی میں تو آپ کو ہر شے یاد ہوں دی ہے نا نال نال انہیں دے ایک فکرہ اے بھی پکاؤ بھی انہیں دے نال نال اوشوری ہوں دے ہوں دے نا دے دے ہوں دے جب دیو آئے اپنے زبان وہ رب نے فرمائے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جیڑی کھیتی وچوں جیڑی فصل بندہ چیندے ہوں دی جدا اشور ادا چا کریں دے نا کدا ہاں اللہ فصل سکا نہیں دیتا کدا ہوں زمین جو بیماری نہیں آ سکتی بندہ دھاگے کی دی ہوتے طویز کی دی ہوتے بھٹتا ہوتے او سے مکڑا کرائیے بیٹھے رہے اے مکڑا کرائیے اگے اتنا تھی دی ہے 100 من کلو اتے ٹپ میں دی ہے میں کہ ایک گال ہے کڑے سا